हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? खूब आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है वही 26 जनवरी की एक वीडियो मैंने सुबह वो अपलोड करी थी, सुबह का दिखाया था। और अब मैं शाम का वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर बना रही हूँ। तो शाम को मैं बना रही थी मीठे चावल। मुझे अचानक से याद आया कि आज वसंत पंचमी है तो पीले चावल बनाते हैं, मीठे चावल। तो मैं बना रही थी, काफ़ी टाइम हो गया मैंने बनाए भी नहीं थे। अपने घर पे तो मैं बनाती थी, लेकिन ससुराल में मैंने कभी बनाए नहीं है। और काफ़ी टाइम भी हो रहा था, डरते डरते बना रही थी क्योंकि बिगड़ ना जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बनाए हुए इस तरह के चावल मैंने। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। बच्चों को भी भूख लग रही थी और बसंत पंचमी भी, मैंने कहा चलो बनानी भी चाहिए तो बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक छोटे कुकर में आधे गिलास चावल लेके 1 गिलास उसमें पानी डाला है, मतलब डबल, मतलब आधे लिए हैं चावल गिलास। और 1 गिलास उसमें पानी मैंने डाल दिया है। और उसमें हल्दी मिलाई है हल्की सी, क्योंकि मेरे पास ना तो फूड कलर था ना केसर था। कलर के लिए तो मैंने हल्दी डाली है ताकि पीले हो जाए वो। हल्की सी हल्दी डाल के उसमें 1 सीटी लेके मैं जो है उन चावलों को उबाल लूँगी। जब वो इतने चावल उबल रहे हैं, मैं फटाफट से लगा रही हूँ आटा, क्योंकि खाने की तैयारी भी करनी थी। शाम को ये आने वाले थे। ये 6 बजे का वीडियो है, तब मैं शूट कर रही थी और खाने की तैयारी भी मैं कर रही थी। 7 बजे ये आ जाते हैं, तो साथ के साथ दोनों काम मैं कर रही थी। मीठे चावल भी बन जाएंगे और खाना भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा लगा लूँगी। बच्चे बार बार आ रहे थे कि मम्मी भूख लग रही है, तो उनको मैंने कहा अभी मैं तुम्हारे लिए नई चीज़ बनाती हूँ, वो मैं बना के देती हूँ। तो बस यही मैं बना रही थी। यहाँ पे मेरा आटा लग जाएगा फटाफट से। और मेरी 1 सीटी भी आ गई थी चावलों में। तब तक ये सीटी मतलब निकलेगी पूरी, उसके बाद मैं इनको चावलों को बनाऊंगी। और जो है दाल भी है, दाल भी मेरी मिक्स दाल बना रही थी मैं, वो मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दी थी। मिक्स दाल, उसमें सब तरह की दाल मैंने मिला ली थी। मूंग की दोनों तरह की, उड़द की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, और ये मतलब हल्की सी मसूर की हो गई, तो चना की हो गई। सारी दाल मैंने थोड़ी थोड़ी लेके ये मिक्स दाल में बना रही थी। वो सीटी लगा ली थी मैंने उसमें भी। तो दाल भी मेरी मतलब उबल गई थी, बस उसमें छौंक लगाना था। तो यहाँ पे चावल मेरे हो गए हैं रेडी। ये देखिए बिल्कुल खिले खिले चावल हुए हैं। ऐसे नाप के बनाते हैं तो मतलब सही बनते हैं, ना घुटते हैं ना सही होते हैं। तो अब क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में 1 चम्मच जो है हल्का सा घी डालेंगे, ताकि जो चावल है वो लगे नहीं। उसके बाद जो सारे चावल हैं उनको कढ़ाई में डालेंगे घी गर्म होने के बाद। और उनको मतलब 1 मिनट के लिए उनको चला लेंगे, मतलब भूनना सा हो जाएगा, थोड़ा पानी सा रहेगा, वो जल जाएगा उसमें से। तो वो जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे, तो उनके बाद क्या करना है, उसमें आपको चीनी मिलानी है। और चीनी में उनको अच्छी तरह से पकने देना है, ताकि जैसे हलवा बनाते हैं चीनी डालते हो जला देते हैं ना चीनी का पानी, इसी तरह से हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसमें चीनी डालनी है हमें। चीनी डालने के बाद इसको मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से, जब तक चीनी और चावल एक तरह से मिल नहीं जाते हैं, मिक्स नहीं हो जाते हैं, पानी जल नहीं जाता है चीनी का, तब तक हम उसको चलाते रहेंगे। मंदी आंच में चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो वो लग जाएंगे। तो बार बार उनको चलाते रहना है ताकि वो लग ना जाए, और देखते रहना है, उनको ध्यान रखना है। तब तक ये चावल चीनी वगैरह जलेगी। उसके साथ साथ में जो है वो दाल का जो छौंक है वो भी मैं तैयार कर लूँगी। प्याज हो गया, टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, ये सब चीज़ें काट के मैं तैयार कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है। और ये इस तरह से कलर भी कितना प्यारा लग रहा है हल्दी का। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ छौंक की तैयारी। मैं फटाफट से प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सब जो है वो मैं यहाँ पे काट के तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैं काट रही थी, जीवू आ गई थी, वो बार बार कह रही थी गोदी में लेने की, और बार बार कह रही थी कि क्या बना रहे हो, चीज़ी दो, चीज़ी दो, चीज़ी दो। तो मैं उसको वही दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैं इसको गोदी में ले लूँगी मैं। और ये कुछ भी काटने वगैरह दे नहीं रही थी। ये मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो आदत है, करना नहीं चाहिए, सेफ़ नहीं है बच्चों के साथ आप किचन में कुछ भी काम करो तो वो सेफ़ नहीं होता है। तो पर क्या करें, मजबूरी है, बच्चों को भी देखना है, खाने का भी करना होता है। तो मैंने कहा चलो पहले ये नहीं करने दे रही है, नहीं काटने दे रही है, तो उससे पहले मैं चावलों को ही देख लेती हूँ, ऐसा ना हो कि दोनों सामान के चक्कर में चावल भी बिगड़ जाए। तो यहाँ पे चावल मेरे, चीनी जो है वो जल गई थी। मैं कर दूँगी गैस ऑफ। और जब थोड़े से ठंडे होंगे, क्योंकि ज़्यादा गैस चालू रखूँगी तो वो जल भी सकते हैं, तो मैं इतने काट लूँगी, जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो मैं काट लूँगी। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बादाम ही थे, तो वो बादाम मैं बारीक बारीक काट लूँगी। और उसके बाद जो इलायची है वो भी मैं ले लूँगी। और इलायची जो है छिलका अलग करके, जो अंदर की उनकी इलायची होती है, उसको मैं बारीक बारीक कूट पीस लूँगी। और उसके में चावलों में जो है वो अच्छी तरह से मिला देंगे। और गरम गरम खाइए, अच्छे लगते हैं, बच जाए ठंडे भी अच्छे लगते हैं, मतलब अच्छे ही लगते हैं ये। और इलायची की महक और जो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह गिरते हैं, उससे इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाता है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में, और बहुत जल्दी बन जाते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप सब भी ज़रूर ट्राई करें।
और कई लोग होते हैं जो वसंत पंचमी वाले दिन मतलब मीठे चावल नहीं आते तो वो नमकीन भी बना लेते हैं, और जिसको जो मीठा खाना पसंद करता है वो मीठे भी बना लेते हैं। मैं हर बार क्या करती थी कि मैं नमकीन ही बनाती थी, लेकिन मैंने कहा इस बार नहीं, चलो मीठे बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए भी, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे चावल जो है अच्छी तरह से बन के हो गए तैयार। खाने में कैसे बने हैं मुझे नहीं पता था, ये आएंगे टेस्ट करेंगे तब बताएंगे, और बच्चों को मैं दूंगी तो बच्चे बताएंगे, खाने के बाद ही पता चलेगा कि खाने में कैसे बनी है। तो यहाँ पे मेरे चावल हो गए थे रेडी। अभी मैं कर रही हूँ छौंक। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर ये सब चीज़ काट के रख ली थी। अभी मैंने ले लिया है फ्राई पैन। तो फ्राई पैन में सबसे पहले हम डालेंगे घी को, मतलब घी में ही छौंक लगाती हूँ मैं दाल वगैरह में, और गीली सब्जी में ज़्यादातर घी में ही छौंक लगाती हूँ। तो घी डाल दिया है। घी गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे हींग, जीरा, उसके बाद जो लहसुन हमने काट के रखा था लहसुन डालेंगे। अदरक जो है वो अदरक भी मैं साथ के साथ ये घिस लूँगी। यहाँ पे मैंने बीच में गैस ऑफ कर दी क्योंकि ज़्यादा तेज़ हो गया था और जलने का भी डर था, जीरा वगैरह जल जाता है, तो मैंने गैस ऑफ कर दी थी। और इसमें हम अदरक कस के डाल देंगे। अदरक कसने के बाद जो है ये जब लहसुन और ये अदरक जब हो जाएगी, भुन जाएगी, उसके बाद हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज। जो हमने प्याज काट के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और उसको रेडिश ब्राउन होने तक उसको भी भून लेंगे। और जब वो अच्छी तरह से भुन जाएगा उसके बाद जो हमने टमाटर है वो मैं मतलब पीसे नहीं है, उसमें मैं कद्दूकस कर लेती हूँ, कस लेती हूँ टमाटरों को, तो छिलका अलग हो जाता है, वो जो पेस्ट सा ही उसका बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया, उसमें हरी मिर्च भी मैंने काट के रख रखी थी तो वो मैंने डाल दिया। इसको अच्छी तरह से पकने देंगे टमाटर को। तब ये पक जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे सारे मसाले, हल्दी, नमक तो मैंने उसमें डाल दिया था, जब ये दाल उबाली थी तो उसमें डाल दिया था, तो नमक तो मैं नहीं डालूँगी, इसमें डालेंगे। हल्दी में मैंने डाल दी तो हल्के सा और डालूँगी मैं हल्दी। अगर नमक आपको लगता है उबलने में कम है तो आप डाल सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मिर्च और धनिया ये सब मैं डाल के इसको अच्छी तरह से जो है पका लूँगी। मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा उसमें मैं डालूँगी फिर थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे। जब उबल जाएगा उसके बाद जो दाल है उसमें मैं ये छौंके उसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से जो है दाल को एक बार उबाल ले लूँगी मैं, ढक्कन बंद करके नहीं, खुले उसमें ही बर्तन में ही इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसी तरह से मैं छौंकती हूँ, कढ़ाई में भी छौंक लेती हूँ। कढ़ाई में तो मैंने चावल बना लिए थे, मैंने फ्राई पैन में ही छौंक ली थी, मैं ज़्यादा बनाई नहीं थी। और वरना तो मैं जैसे उसमें कढ़ाई में छौंकी है तो दाल को डायरेक्ट उसमें कढ़ाई में डाल के तो कढ़ाई में ही बन जाती थी। तो यहाँ पे नहीं है तो मैं फ्राई पैन को कुकर में ही जो मसाला है इसका मतलब छौंक तैयार करा है उसको मैं डाल दूँगी और उसमें पका लूँगी। तो यहाँ पे बच्चे भी भूख लगी थी, मांग रहे थे, तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा दे दूँगी। पहले मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है चावलों का, उसके बाद मैं बच्चों को परोस के यहाँ पे मैं चावल जो है वो दे दूँगी। तब तक ये खाएंगे और मेरी दाल भी जो है तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैं उनको दे रही हूँ, ये दोनों को प्लेट्स में दे दिया है जी। वो अपने आप ले लेते थे, इसने एक बार गिर दिए फिर उसको मैंने दोबारा दिए थे। यहाँ पे मेरा छौंक तैयार हो गया, ये देखिए मैंने डाल दिया कुकर में। इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और हल्का सा उबाल ले लेंगे। तब ये जब उबाल आ जाएगा उसके बाद ये दाल हमारी तैयार हो जाएगी और उसमें हम डाल देंगे गरम मसाला हो गया, और धनिया है जो धो के बारीक काट के हम इसमें डाल देंगे। तो बड़ी टेस्टी लगती है, मिक्स दाल भी अच्छी लगती है। गरम मसाला लहसुन वगैरह के साथ आप छौंको तो बहुत ही टेस्ट आता है दाल में। कुछ लोग जो नहीं खाते हैं दाल वगैरह, लेकिन खानी चाहिए, बहुत प्रोटीन होता है दाल में। तो कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 दिन तो दाल बने ही बने। शाम के टाइम मैं पतली ही सब्ज़ी प्रेफर करती हूँ, ये भी पतला ही सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। सूखी सब्ज़ी तो मैं सुबह बनाती हूँ, शाम के टाइम पतली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे हो गई है मेरी दाल। यहाँ पे मैंने डाल दिया गरम मसाला और मैं डाल दूँगी हरा धनिया काट के, मैं इसको डाल दूँगी। हो गई है मेरी दाल तैयार। इतने बच्चे चावल खा रहे हैं तो चावल मैं बच्चों से पूछती हूँ कि कैसे बने हैं खा के, बाकी और ये आएंगे तब खाएंगे। तो बस वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चावल अच्छे जी, वो कैसे बने बेटा? अच्छे हैं, अच्छे हैं, खा लो तो खा लो।